सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे हम हिंदी में सतत विकास लक्ष्य भी कहते हैं, यह एक ग्लोबल पहल है जो समृद्ध, संतुलित और सामाजिक रूप से उत्तम विकास को समर्थन करती है। जैसे ये रियो डी जेनेरियो में 1992 में तय हुआ था कि आने वाले समय में जो भी पर्यावरण संबंधी चेंजेज होंगे उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया जाए। तो सबसे पहले 2000 से 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था। 2015 के बाद फिर हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया गया, जिसका लक्ष्य है कि 2030 तक हम इसको प्राप्त कर लें, जिसमें 17 लक्ष्य हैं विश्व भर में। आइए उनके बारे में अब जानते हैं विस्तार से। पहला है नो पॉवर्टी, यानी गरीबी को हटाना, सबके पास एक अच्छा पक्का मकान हो, घर हो, जिससे वो सुव्यवस्थित जीवन जी सके। दूसरा है जीरो हंगर, यानी प्लेंटी ऑफ फूड पूरे विश्व में हो। अब तो ये पॉसिबल हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी के मदद से कि ये इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी अफोर्डेबल प्राइस पे आदमी को हेल्थ मिले, अच्छा भोजन मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, जिससे वह अपनी दिनचर्या सही जी सके। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, समान शिक्षा का अधिकार भारत में भी मांग किया जा रहा है। क्वालिटी एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस लक्ष्य को 2030 तक हासिल करना है, जिसमें समान शिक्षा अधिकार हो, मेल हो या फीमेल हो, गर्ल चाइल्ड हो या जो बॉयज हो, सबके लिए समान शिक्षा लागू हो, क्वालिटी एजुकेशन हो। केवल जॉब ही पाने के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी जो अच्छा हो। जेंडर इक्वलिटी में सबसे पहले जब क्वालिटी एजुकेशन होगा तो जेंडर इक्वलिटी आएगा, जिसमें सबको समान अधिकार मिले। छठा आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सबको स्वच्छ पानी मिले, साफ सफाई बरकरार रहे, जिससे बीमारियां कम होंगी। उसके बाद जब हम क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तो सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बाद ही अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी हमें मिल सकती है, जो हाइड्रो पावर से मिल सकता है, हमें विंड एनर्जी से मिल सकता है, सन से मिल सकता है, सोलर पैनल्स लगा के। अगर हमारे पास एनर्जी उपलब्ध हो जाती है तो फिर उसके बाद आठवां है कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एनर्जी जब हमें मिल जाएगी सस्ती दरों पे तो हम 24 घंटा वर्क कर सकेंगे, अपनी इंडस्ट्री को चला सकेंगे, तो उससे आपको डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जिसमें आप कहीं से भी वर्क फ्रॉम होम या फ्रेंडली इन्वायरमेंट में वर्क कर सकते हैं और उससे आपकी इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी। नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हमारे पास डिसेंट वर्क होगा, आदमी अफोर्डेबल प्राइस पे और सही समय पे कर लेगा, तो उसका इंडस्ट्री ग्रो करेगी, जगह जगह इनोवेशन होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे। फिर उसके बाद रेड्यूस्ड इनइक्वालिटी, तब पूरे विश्व में एक इनइक्वालिटी जो बनी हुई है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री की, वह कम होगी। फिर उसके बाद होगा कि जब हम रेड्यूस इनइक्वालिटीज मिलके कम कर लेंगे तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज की तरफ, जिसमें एक सिटीज डेवलप किया जाए। आप तो जगह स्मार्ट सिटी जिसे बोला जाता है कि डेवलप किया जाएगा, जिसमें कई तरह की सोलर पैनल्स या अफोर्डेबल प्राइस पे घर उपलब्ध होंगे। 12वां, उसके बाद हमें अगर हम सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज डेवलप करते हैं तो उसके बाद हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उतना ही कंजप्शन और प्रोडक्शन करें जो वेस्ट ना हो पाए। तो 12वां हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन में। उसके बाद आता है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन में जो भी बदलाव क्लाइमेट में हो रहे हैं पूरे विश्व में, आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अभी रहने के लिए, अभी तक हमें यही पता है कि एक पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। उसके बाद उसको बचाने के बाद हम लाइव बिलो वाटर चले जाएंगे। तो समुद्र के नीचे जितने भी जीव हैं, नदियों को पॉल्यूशन से बचाना, प्लास्टिक वेस्ट से समुद्रों को बचाना, केवल अभी हम
3% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं लाइफ बिलो वाटर को। अभी हाल ही में एक समुद्र मिला था जिसमें 700 किलोमीटर नीचे पता चला है कि एक बहुत टर्बुलेंट एक अलग तरह का समुद्र बह रहा है। तो अभी हम लोग केवल 3% ही उसमें एक्सप्लोर कर पाए हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर हम आ जाते हैं लाइफ ऑन लैंड, यानी पृथ्वी को ऊपर जीवन कैसा रहेगा उसको बचाना, एयर पोल्यूशन से बचाना, सॉइल पोल्यूशन से बचाना, फिर आपको वाटर पोल्यूशन से बचाना। फिर अगर इस सब को हम हासिल कर सकते हैं तो पूरे विश्व में भी पीस, जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन होगा, जिसमें सबको कम समय में जस्टिस, न्याय मिल जाए, स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस हो जो न खरीदा जा सके न बेचा जा सके। फिर आएगा पार्टनरशिप फॉर गोल्स, यानी हम फिर गोल्स को, अपने अगले निर्धारित गोल्स को, अपने निर्धारित गोल को, लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, जिसमें कई देश पार्टनरशिप करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी के बीच या किसी भी चीज़ के बीच MOU साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह आपने देखा कि G7 सम्मेलन होता है, G11 सम्मेलन होता है, कई तरह के सम्मेलन होते हैं जिससे एक दूसरे को सहयोग करके हम टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करते हैं, हम एजुकेशन का ट्रांसफ़र करते हैं, हम कई तरह की चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर का ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे यही पार्टनरशिप फॉर गोल होता है कि जिससे आने वाला समय और जहाँ भी हमें मदद कर सकें एक दूसरे को, जिससे सबका जीवन सुरक्षित और सहयोगी हो सके। UGC नेट में हर साल या किसी भी हाई लेवल एग्जाम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जरूर पूछता है, 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं।